जम्मू कश्मीर के बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद मुसलसल जेल में बंद हैं और इनके पार्लिमानी हलके में इनकी भरपूरी नुमाइंदगी करने के लिए जमीन पर कोई अहम चेहरा बहुत ज्यादा सरगर्म नहीं है, जिसकी वजह से अवामी फलाह बहबूद का काम बहुत मुतासिर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब किसी हलके के अवाम किसी को अपना नुमाइंदा बनाते हैं तो उससे बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि जब ये नुमाइंदा चुनकर आएगा, मुंतखब होकर आएगा, तो उनके जो मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल दरअसल ये उम्मीदवार हल करेगा। लेकिन इंजीनियर रशीद बारामूला से पार्लियामेंट का चुनाव जरूर जीत गए, रुकने पार्लियामेंट वो जरूर बन गए, लेकिन जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ था और उस इमोशन की हवा में इंजीनियर रशीद चुनाव तो जरूर जीत गए, लेकिन जो काम उनकी मौजूदगी में बारामूला के अवाम के फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट और तरक्की के लिए होने चाहिए थे, वो काम दरअसल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने यह चुनाव जेल से लड़ा था और वो मुसलसल जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में हालांकि इस बीच सच्चाई यह भी है कि पार्लियामेंट में जब सेशन चलता है तो वो जमानत पर पार्लियामेंट में आते हैं, कार्रवाई में शामिल होते हैं, बहुत शानदार तकरीरें भी उनकी सुनने को मिलती हैं जो बहुत मुतासिर करती हैं। लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होने से, बोलने से, तकरीर करने से दरअसल आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। जब उनका चुना हुआ जो नुमाइंदा है वही जेल के अंदर होगा, वही आवाम के बीच में नहीं होगा, तो फिर काम दरअसल कैसे होंगे, इस पर भी दरअसल सवाल उठता है। और इसी को देखते हुए इंजीनियर रशीद के बेटे असरार रशीद ने खुद उनसे दरख्वास्त की है, यानी अपने वालिद से दरख्वास्त की है कि अवाम को नए एमपी की जरूरत है, इसलिए आप इस पर गौर करें। असरार रशीद ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि अब काफी हो चुका है। उन्होंने बारामूला पार्लिमानी हलके के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो काफी अरसे से इंतजार कर चुके हैं। अब एक नई आवाज, एक नए एमपी की जरूरत है जो इनके दर्द को तरक्की में और इनकी ख्वाहिशात को हकीकत में बदल सके। असरार रशीद ने मौजूदा मुंतखब नुमाइंदे की पार्लियामेंट में जज्बाती तकरीरों की तारीफ करते हुए कहा कि तकरीरें दिल में गूंज तो रही हैं, मगर इनसे अवाम के जख्मों का इलाज, नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर, खानदानों की जद्दोजहद और माओ और बुजुर्गों की खामोश दुआओं की तकमील नहीं हो सकती। जराए का कहना है कि बेटे की इस दरख्वास्त पर इंजीनियर रशीद गौर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर इंजीनियर रशीद मुस्बत फैसला करते हैं तो बारामूला के अवाम को नया एमपी मिलने का रास्ता एक तरह से साफ हो जाएगा। अलबत्ता इसके लिए पहले इंजीनियर रशीद को दरअसल पार्लियामेंट से इस्तीफा देना होगा और फिर नए सिरे से बारामूला में एक बार फिर से इंतखाबात होंगे। लेकिन दरअसल ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। इंजीनियर रशीद के बेटे ने खुद दरअसल पहल की है। इंजीनियर रशीद का अब इस पर रुख क्या कुछ होगा, क्योंकि सच्चाई तो बिल्कुल सबके सामने है और हकीकत भी यही है। इंजीनियर रशीद भी दरअसल इसे समझ रहे हैं और इसी वजह से काफी पैसा खर्च करके, वक्त निकालकर जेल से वो दरअसल पार्लियामेंट आते हैं। जमानत की एक लंबी लड़ाई लड़कर जमानत लेकर वो पार्लियामेंट और हाउस के अंदर आते हैं ताकि बारामूला के आवाम की आवाज उठा सकें। आवाज तो वो लगातार उठा रहे हैं, जेल के बाहर हो या जेल के अंदर हो वो आवाज उठाते रहे, लेकिन जेल के अंदर से आवाम के डेवलपमेंट, उनकी तरक्की, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस हकीकत को दरअसल इंजीनियर रशीद भी बखूबी समझ रहे हैं और इसी वजह से इंजीनियर रशीद के बेटे ने बाकायदा एक इमोशनल लेटर लिखा है, एक अपील की है अपने वालिद से कि बारामूला के अवाम को दरअसल काम करने वाला, उनके बीच में रहने वाला, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला दरअसल रुकने पार्लियामेंट चाहिए। इस वजह से इस पर अब गौर करना चाहिए और अगर इस पर इंजीनियर रशीद गौर करते हैं, उनका आगे का कदम क्या कुछ होता है, क्या कुछ वो इस बारे में सोचते हैं, वहां के अवाम को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनके ख्वाहिशात को लेकर, उनकी उम्मीदों को लेकर इंजीनियर रशीद अब क्या कुछ फैसला करते हैं, आने वाले दिनों में यह देखना भी एक तरह से बहुत अहम और बहुत दिलचस्पी होगा।